गणित कक्षा 12वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 5.4 चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलन। तो जो लघुगणकीय फलन है तो इसके सूत्र हैं कि log m इंटू एन बराबर तो log m धन log n। जो गुणा वाली संख्या होती है वो बदल जाती है धन में। इसका दूसरा सूत्र है कि log m बटी n। तो m बटी n यानी भाग है तो यह बदल जाएगा कि log m ऋण log n। log m पर n की घात है यदि तो यह आ जाता है कि n log m। log e और e, यहाँ log में भी e है और इसका आधार भी e है, तब इसका मान होता है 1। तो इसके जो 5.4 प्रश्नावली उसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है ex बटे साइन x। तो जो फलन होता है उसे हम यदि y से दर्शाएं, यहाँ से हल करें, इसे दर्शाया y से कि y बराबर ex बटे साइन x। अब यहाँ यह दिया है भाग में तो यह पहला फलन मान लें और इसे हम दूसरा फलन मानें। तो भाग का जो सूत्र होता है यहाँ हम लिखें कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy बटे dx, d बटे dx यह y। तो यह पहला फलन और यह दूसरा फलन। तो इस भाग का सूत्र होता है कि पहले दूसरा फलन आने साइन x, पहले फलन का अवकलन। तो जिसका अवकलन करना है उसके पहले लिखना पड़ेगा d बटे dx, क्योंकि ex का x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। तो d बटे dx और यह ex। दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन ऋण पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन बटे दूसरे फलन का वर्ग, यानी या हर का वर्ग, तो साइन x का वर्ग। अब इसे हल करें तो यह साइन x ज्यों का त्यों। ex का अवकलन होता है ex, तो ex अपन आगे लिख दें इसे। ex का अवकलन ex ही होगा माइनस ex इंटू साइन x का अवकलन होता है cos x बटे साइन x का होल वर्ग है तो यहाँ बन जाएगा साइन वर्ग x। यहाँ ex यहाँ है, ex यहाँ है, तो ex कामन निकाल दें। यदि ex कामन निकाल दें तो साइन x माइनस cos x और बटे में आ जाएगा साइन वर्ग x। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि y बराबर e साइन इनवर्स x। तो इसे हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कि पहला प्रकार करें कि यदि हम साइन इनवर्स x बराबर t मान लें प्रतिस्थापन से, कि साइन इनवर्स x बराबर t, तो यह बन जाएगा e, और साइन इनवर्स x बराबर t माना है तो e t बन जाएगा। यह y बराबर, तो यहाँ प्रतिस्थापन से यदि dy बटे dx बराबर dy बटे dt गुणित dt बटे dx, क्योंकि dt से dt कट जाएगा तो dy बटे dx ही होगा। चूँकि dy बटे dx बराबर अपन लिख सकते हैं dy बटे dt गुणित dt बटे dx। अब यहाँ इस प्रकार के मान रखने हैं कि y का मान ऐसा रखें यहाँ जो t में हो। तो y का मान t में कौन सा है et, और यहाँ t का मान ऐसा रखना है जो x में हो। तो t का मान x में यह है, तो यहाँ मान रखें d बटे dt, और y का मान कौन सा रखना है यहाँ et गुणित d बटे dx, और t का मान कौन सा रखना है यहाँ d बटे dx, और t का मान रखना है यहाँ साइन इनवर्स x। अब इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ d बटे dt et, यानी यहाँ t के सापेक्ष अवकलन होगा और यहाँ x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो et का t के सापेक्ष जब अवकलन होगा तो ex का अवकलन ex ही होता है। तो जब et का t के सापेक्ष अवकलन होगा तो et का et ही होगा गुणित
डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स वर्ग। यहाँ टी का मान वापस कर दें अपन, तो यहाँ टी का मान होगा क्या, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स बटे √1 माइनस एक्स वर्ग, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसे यदि हम दूसरी विधि से करें, प्रतिस्थापन ना करें, तो y बराबर ई साइन इनवर्स एक्स, यदि हम इसे माने कि यह ई एक्स ही है पूरा, तो x के सापेक्ष अवकलन, तो ई एक्स का ई एक्स ही होगा, तो डी वाई बटे डी एक्स, और ई एक्स का ई एक्स, इससे हमने ई एक्स समझ लिया, तो यह ई एक्स का अवकलन ई एक्स ही होता है, लेकिन हमने जो एक्स साइन इनवर्स एक्स के लिए हमने एक्स समझा है, तो साइन इनवर्स एक्स का फिर से अवकलन होगा, तो डी बटे डी एक्स, यह साइन इनवर्स एक्स। अब इसका फिर से अवकलन करें, तो ई साइन इनवर्स एक्स गुणित, यहाँ डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स वर्ग, इसका 1 में गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ई साइन इनवर्स एक्स बटे √1 माइनस एक्स वर्ग, यह इसका आंसर। इस प्रकार भी इसे कर सकते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है y बराबर ई एक्स का घन, तो यदि हम प्रतिस्थापन से करें तो एक्स घन बराबर टी मान लें, तो यह हो जाएगा ई टी। अब फिर उसी प्रकार जिस प्रकार दूसरा क्वेश्चन किया था कि चूँकि डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बटे डी टी गुणित डी टी बटे डी एक्स, तो डी टी से डी टी कट जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स ही हुआ, तो यहाँ डी बटे डी टी, बाई का मान कौन सा रखना है, जो टी में है, तो बाई का मान टी में है ई टी गुणित डी बटे डी एक्स ज्यों का त्यों, और टी का कौन सा मान रखना है, जो एक्स में हो, तो टी का मान एक्स में है एक्स घन, तो इसका अवकलन ई टी का टी के सापेक्ष अवकलन, तो ई एक्स का ई एक्स, इसी प्रकार ई टी का हो जाएगा ई टी गुणित एक्स घन का हो जाएगा 3x वर्ग। अब यहाँ टी का मान वापस कर दें, तो टी का मान क्या है, यहाँ ई एक्स घन इंटू 3x वर्ग। अब इसका आंसर आ जाएगा 3x वर्ग इंटू ई एक्स घन, यह इसका आंसर हो जाएगा। यदि हम इसे भी बिना प्रतिस्थापन के करें, तो यहाँ y बराबर ई एक्स घन, यदि हम इसे समझें कि यह ई एक्स ही है पूरा, तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और ई एक्स का हो जाएगा ई एक्स ज्यों कहते हो, लेकिन x की जगह पर है x घन, तो इसका फिर से अवकलन होगा, यह है फलन के फलन का अवकलन, तो डी बटे डी एक्स और यह x घन, तो इसका फिर से अवकलन करें ई एक्स घन गुणित x घन का हो जाएगा 3x वर्ग, तो यह आ जाएगा 3x वर्ग इंटू ई एक्स घन, यह इसका आंसर। इस प्रकार भी कर सकते हैं या अपन प्रतिस्थापन से कर सकते हैं इसको। इसका चौथा क्वेश्चन है कि y बराबर साइन टेन इनवर्स ई माइनस एक्स, तो यहाँ प्रतिस्थापन करें तो ई माइनस एक्स बराबर यदि हमने टी माना, तो यह बन जाएगा y बराबर साइन टेन इनवर्स टी। अब यदि हम टेन इनवर्स टी बराबर प्रतिस्थापन कर दें, टेन इनवर्स टी बराबर यू मान लें, तो यह हो जाएगा y बराबर साइन यू, क्योंकि इसे हमने टेन इनवर्स टी बराबर यू माना, तो यहाँ हमने दो बार प्रतिस्थापन किया है, तो चूँकि डी वाई बटे डी एक्स बराबर किस प्रकार लिखेंगे इसे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी यू
गुणित डी यू बटे डी टी गुणित डी टी बटे डी एक्स। अब देखो यहाँ डी यू से डी यू कट जाएगा, डी टी से डी टी कट जाएगा, तो इसका मतलब डी वाई बटे डी एक्स ही हुआ। अब यहाँ किस प्रकार मान रखनी है, तो डी बटे डी यू, वाई का ऐसा मान रखें जो यू में हो, तो डी बटे डी यू, और वाई का ऐसा मान जो यू में हो, तो यू में है साइन यू गुणित डी बटे डी टी, यहाँ यू का ऐसा मान रखना है जो टी में हो, तो टी में यू का मान है टेन इनवर्स टी गुणित डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स, टी का ऐसा मान रखें जो एक्स में हो, तो एक्स में है ई माइनस एक्स। तो इसका अवकलन करें कि डी बटे डी यू साइन यू, तो साइन यू का अवकलन हो जाएगा कास यू गुणित डी बटे डी टी टेन इनवर्स टी, तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स वर्ग, तो 1/1 प्लस एक्स वर्ग, लेकिन यहाँ एक्स की जगह टी है तो यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस टी वर्ग गुणित ई एक्स का अवकलन होता है ई एक्स, लेकिन माइनस एक्स का अवकलन फिर से होगा, तो माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा ऋण का 1, तो यह माइनस तो आगे लगा दें अपन, ई माइनस एक्स यहाँ से, और कास यू, तो कास यू, यू का मान रखें टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी, टी का मान भी यहाँ से प्रतिस्थापन कर सकती हैं, यहाँ कास यू, यू का मान है टेन इनवर्स टी, तो टी का मान भी वापस कर दें, तो यहाँ टेन इनवर्स ई माइनस एक्स बटे यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टी वर्ग। अब टी का मान कितना है, ई माइनस एक्स, तो ई माइनस एक्स का वर्ग, तो यह हो जाएगा माइनस ई माइनस एक्स इंटू कास टेन इनवर्स ई माइनस एक्स बटे 1 प्लस ई पर माइनस 2x की घात, इस घात का इसमें गुणा हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसे बिना प्रतिस्थापन के भी कर सकते हैं कि यदि हम इसे पूरा x मान लें तो साइन x हो गया, अब इसे पूरा x माना था तो इसका फिर से अवकलन होगा, तो फिर इसे टेन इनवर्स x मान लें, फिर इस टेन इनवर्स x का करेंगे, इसके बाद फिर ई एक्स का फिर से करना पड़ेगा, तो इसका आंसर भी इसी प्रकार आ सकता है। लेकिन अगर हमको प्रतिस्थापन अगर आप लोगों पर बने तो यह ज़्यादा अच्छी विधि है। इसका 5वां क्वेश्चन है y बराबर log cos ई एक्स, तो यहाँ भी प्रतिस्थापन करें कि ई एक्स बराबर यदि हम t माने तो यह हो जाएगा log cos t। अब cos t बराबर यदि u मान लें, cos t बराबर u, तो यह बन जाएगा log u। तो चूँकि डी वाई बटे डी एक्स बराबर होता है डी यू बटे डी एक्स गुणित यहाँ डी वाई बटे डी यू, डी वाई बटे डी यू गुणित डी यू बटे डी टी गुणित डी टी बटे डी एक्स। तो यहाँ डी वाई बटे डी यू, अब डी यू से डी यू कट जाएगा, डी टी से डी टी कट जाएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स ही बचेगा। यहाँ इसकी मान रखें कि डी बटे डी यू, यहाँ वाई का कौन सा मान रखना है जो यू में हो, क्योंकि यहाँ यू है, तो यहाँ आ जाएगा log यू गुणित डी बटे डी टी, यू का कौन सा मान रखना है जो टी में है, तो टी में है cos टी गुणित डी बटे डी एक्स, यहाँ टी का कौन सा मान रखना है जो एक्स में है, तो टी का मान एक्स में है ई एक्स। अब इसका अवकलन करें, यहाँ यू के सापेक्ष अवकलन होना है, तो log यू का हो जाएगा 1 बटे यू, डी बटे डी टी कास टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी, और ई एक्स का अवकलन हो जाएगा ई एक्स ही। तो यहाँ यह लिखते हैं हम माइनस, यह वाला माइनस और यह ई एक्स इंटू साइन, और टी का मान वापस कर दें तो टी का मान है यहाँ ई एक्स बटे
बटे है यू, यू का मान रखें अपन कास टी, तो यह कास टी, टी की जगह टी का मान भी रख दें ई एक्स, तो यह बन जाएगा साइन ई एक्स बटे कास ई एक्स। यदि हम इसे एक्स ही समझे तो साइन एक्स बटे कास एक्स बन जाएगा टेन एक्स, तो माइनस ई एक्स इंटू टेन ई एक्स, यह इसका आंसर हो जाएगा।